पिछले 23 वर्षों से लगातार हज यात्रियों की सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही सरकार के क्रियाकलापों पर अपनी नाराजगी जाहिर की और विधानसभा चुनाव में सभी मतदाताओं से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। हालांकि उन्होंने 2002 की तत्कालीन अटल सरकार की तारीफ की और कहा कि उन्होंने हज एक्ट 2002 जो बनाया उससे हज यात्रियों को काफ़ी सहूलियतें मिली। हाफिज नौशाद आजमी वह शख्सियत हैं जिनकी पहले राजनीति पे काफ़ी रुचि थी और समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी थे, लेकिन उन्होंने हज यात्रियों की जो दुर्दशा देखी उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वह राजनीति छोड़ एक सामाजिक संगठन ऑल इंडिया हज सेवा समिति के बैनर तले उनके लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने अपनी लड़ाई हज यात्रियों के लिए शुरू की। 2002 में हज एक्ट बनवाने में सफलता पाई। यूपी की राजधानी लखनऊ और काशी से काबा की उड़ान की सहूलियत भी दिलवाई। उन्होंने इसके लिए एनडीए और यूपीए दोनों सरकारों की सराहना की, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार द्वारा काशी से काबा की उड़ान को रद्द किए जाने की घोर आलोचना की और उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों और बेरोजगारों पर लाठियां बरसाए जाने की भी निंदा की। ऐसे में हज यात्री ही नहीं, उन्होंने आम जनता से अपील की है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में बाकी बचे स्थानों पर जहां मतदान होना है वहां भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में विरोध करें और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दें। हाफिज नौशाद आजमी शुक्रवार को गुड न्यूज भारत से खास बातचीत की और अपनी बातों को बेबाकी से रखा। नमस्कार, गुड न्यूज भारत के दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ पहली बार हाफिज नौशाद आजमी गुड न्यूज भारत के स्टूडियो में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में हम उनसे जानना चाहेंगे कि हज यात्रा पर वो लंबे समय तक संघर्ष किए हैं, तो वो हज यात्रियों के लिए क्या मैसेज देंगे। हाफिज नौशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा 2022 का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में आप हज यात्रा से के आंदोलनों से लंबे समय तक जुड़े रहे और आपकी एक लंबी लड़ाई भी रही सड़क से लेकर संसद तक। इस दौरान उत्तर प्रदेश से हज कमेटी ऑफ इंडिया से 2 बार सदस्य भी निर्वाचित रहे। तो इस लड़ाइयों के बीच में हज यात्री जो है वो क्या फील करते हैं और वो क्या चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1998 से जब से हमने हज यात्रा की लड़ाई शुरू की, इस आंदोलन से जुड़े किसी राजनीतिक पार्टी का मैं सदस्य नहीं रहा और ना ही हमने हज यात्रियों को किसी राजनीतिक पार्टी या किसी का जोड़ा। हज यात्री पूरे देश के हैं, सभी पार्टी में मुसलमान हैं और मुसलमान घरों से हज यात्री जाते हैं। बड़े ही दीन नेक नियति से हमने ये आंदोलन चलाया। आप सब लोग उसमें शरीक रहे, हमारे वक्त वक्त में मदद करते रहे और मुझे गर्व है कि सभी विपक्षी पार्टियों ने भी, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, मेरा साथ सरकारों ने दिया। विपक्ष ने उठाया, सरकार ने सुना। लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूं और चुनाव के वक्त में आपने मुझे याद किया, मैं आपके पास आया हूं। आपकी दावत का मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन इधर 7 सालों से 8 सालों से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उन्होंने मुझे ही नहीं निराश किया है, समाज के हर तबके को, हर लोगों को उन्होंने निराश किया। एक उनकी पता नहीं है क्या शैली है इस हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत सबकी होती है। हुकूमत से हम मुताले करते हैं, हम मांग करते हैं और हुकूमत वो हज यात्रियों की भी है और तमाम समाज के लोगों की हुकूमत है, किसी भी जात बिरादरी के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी यहाँ बसते हैं। तो मगर इस सरकार में सबसे ज्यादा हमने ये पाया कि लोकतंत्र है और विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती, आंदोलनकारियों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि सच्चाई ये है, मैं आपको बता दूं, 2000 में हम लखनऊ उड़ान के लिए आंदोलन चला रहे थे। उस वक्त दिल्ली से उड़ान होती थी और स्वर्गीय अटल जी की सरकार थी
और उनके जो पीए थे, मूछ रखे हुए हनुमान जी उन्हें कहते थे लोग, वो शिव कुमार जी, उनके माध्यम से हम मिले। मैं आपको बता दूं, इतना खुश हुए अटल जी, कहे तो आप मेरा काम बता रहे हैं। और उस साल पार्लियामेंट में भी रामविलास सुमन जी ने उठाया उसे, और 35 सांसदों ने इस पे हस्ताक्षर भी किया। उसमें बीजेपी के भी थे, मनोज सिन्हा जी भी थे, वो उस वक्त चिन्मयानंद स्वामी जी जौनपुर से थे, वो भी थे। तो सब खुश हुए कि ये तो काम आप बता रहे हैं। और हमने उस पर धरना प्रदर्शन रैली भी किया था, बाद में पार्लियामेंट वगैरह में गया वहां। तो उस 2001 से लखनऊ से सीधे हज यात्रियों की उड़ान शुरू हो गई। उससे ये हुआ कि आज एक देश का विशाल एयरपोर्ट लखनऊ है, तो उससे उस बहाने जो है वो उसका विकास भी हुआ, लोगों को रोजी रोटी भी मिली। लेकिन मुझे वो लफ्ज याद है वाजपेयी जी का, स्वर्गीय, कि उन्होंने कहा कि आप तो मेरा काम मुझे बता रहे, मुझे बहुत प्रसन्नता है। तो आप ये बताइए आज का क्या मामला है? ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक लेकिन हम इसे यहाँ पर आपको रोकेंगे कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई, और फिर जब 2019 में चुनाव हुआ तो उससे ज्यादा मेजॉरिटी जनता ने दिया, तो उनकी सफलता मानी जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सफलता तो आज भी उनकी है, आज भी वो यही कह रहे हैं जनता को। यही तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल का मौका उन्हें दिया गया, उन्होंने जो भी किया, अनुभव भी होता है, गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन दूसरी बार आकर के उन्होंने और इस पे कहा कि नहीं, लोकतंत्र तो कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा देश का किसान आंदोलन उन्होंने कुचलने की कोशिश की, देशद्रोही का मुकदमा लगाने की कोशिश की, कर दिया, सब कुछ किया, आप लोगों के सामने है। और वापस जो लिया उसमें भी आज भी वो लोग संतुष्ट नहीं है कि मुकदमे वापस नहीं लिए गए। राकेश टिकैत जी घूम घूम के वो सरकार को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं जनता से। तो ये क्या है? यही एक आंदोलन नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में आप नौकरी नहीं दी, वादा किया था हम ये देंगे वो देंगे, क्या क्या, मैं उस पर विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं कि आप जनता की आवाज को ही लोकतंत्र में खत्म कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बुरी बात है और ये बहुत दुख की बात है। अब लखनऊ में रोजगार मांग रहे थे नौजवान, आपने उन पर लाठियां बरसा दी, तो ये तो नहीं है, ये गलत बात है। सीए अगर गलत लगा किसी को, आंदोलन चला रहे हैं, आपने उन पर मुकदमा लगा दिया, आपने उनके घर में नोटिस भेज दिया कि यह नुकसान हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। हज यात्रियों के मामले में भी यही है। नकवी साहब मनमाना जो भी कर रहे हैं, सरकार को हमने कितना पत्र लिखा, 1.5 साल से लिखते लिखते, जब सर का सब काम सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है तो हम भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं हज यात्रियों के मामले को लेकर के। अब ये बताइए कि किसान 1.5 साल तक सर्दी में, बारिश में, ये कौन था? क्या ये आपके अगर बादशाहत भी होती तो ये आपके रियाया थे, आपके लोग थे, आपके शहरी थे? तो इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। और खास तरीके से अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो ये 2024 के लिए रिहर्सल है और सेमीफाइनल माना जा रहा है। और चूंकि यहां भी उसी दल की सरकार थी, उन्हीं लोगों की थी, मोदी जी योगी की तारीफ करते हैं, योगी जी मोदी की तारीफ करते हैं, तो बहरकत यही चल रहा है। और चापलूसों की इस वक्त जो है चल रही है सरकार। किस शोबे में मैं बता रहा हूं, किस क्षेत्र में खुशहाली है आप बता दीजिए। फिर भी लोग तो समर्थन कर रहे हैं उनको। नहीं, वो गलत नहीं समर्थन हो रहा है, इस बार समर्थन उनका नहीं हो रहा है, ना होगा। इसलिए कि मैं देख रहा हूं, मैं भी ऐसा है कि मैं अपने हज यात्रियों से क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं जैसे तमाम लोग जो है इस वक्त हर क्षेत्र के लोग, जैसे मिसाल के तौर पे निजीकरण के नाम पे सारे बड़े बड़े विभाग उन्होंने प्राइवेट कर दिए। तो बताइए कि जो आरक्षण भी नहीं मिल रहा था, उसमें हिंदू मुसलमान सभी जातियां थी छोटी, तो उनको क्या मिला? उनका तो भविष्य खराब करने की बात हो गई। इस तरह से इनसे कोई खुश नहीं है। और जो इनके मंत्रिमंडल में खास तरीके से योगी जी के, मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, अगर उन्हें सम्मान मिलता, अगर वो अपने बिरादरी को खुश कर पाते, तो वो क्यों आचार संहिता के बाद भागते? धारा चौहान थे,
अगर उनकी बिरादरी को संतुष्ट कर लेते तो क्यों भागते? ये राजभर जी उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, अगर वो संतुष्ट होते तो क्यों जाते? तो इस तरह ऐसा है कि नहीं, इन्होंने, मैं उसमें नहीं आ रहा हूं, ये किसी बिरादरी के नहीं है, ये सिर्फ 2-3-4% जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े जो है कि वो है, उनके साथ ये लोग हैं, उनका भला ये कर रहे हैं। महंगाई इतनी है, घर घर, कोई क्या राजनीति करेगा? सच्चाई ये है कि अगर 4 आपकी रिश्तेदारियों में शादियां पड़ जाती है सीजन में, तो आपको सोचना पड़ता होगा कि मैं कैसे इंतजाम करूं। यहां हालात है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष कमजोर है? कहीं कहाँ इन मुद्दों पर लड़ता दिखाई दिया? 5 वर्षों तक सड़कों पर कहीं दिखा नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि वो अब जो लड़ रहा है उससे देशद्रोह का मुकदमा है, तो डर से लोग नहीं लड़ रहे थे। चुनाव आचार संहिता के बाद भागे हैं लोग। फिर भी सरकार का दावा है कि हमने कानून व्यवस्था बहुत बेहतर किया। कोई व्यवस्था बेहतर नहीं किया है। लाकानूनियत का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का फैसला था, उसको 2022 तक लागू करना था हज यात्रियों के लिए, और केंद्र की सरकार ने पहले उसे खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हुआ है, हज एक्ट 2002 के फैसले का उल्लंघन हुआ है। 18 महीने 19 महीने से केंद्र में कोई हज कमेटी नहीं है। स्टेट में यहाँ योगी जी ने नहीं बनाया 5-4.5 साल। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो सदस्यों का नोटिफिकेशन कर दिया है, उसके बाद चुनाव नहीं हो पाया, चुनाव आ गया। तो ये है लोकतंत्र कहां है? तमाम चीजें, आप कानून का नाकानूनियत इतनी है कि बस मैं बता नहीं सकता, उन मुद्दों पर विपक्ष बोलेगा। लेकिन हम भी दोनों सरकारों से नाउम्मीद है, और हज यात्री जैसे प्रदेश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, जैसे मैं सभी नागरिकों से, खास तरीके से आजमगढ़, मऊ, पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं, जहां चुनाव नहीं हुए हैं, कि इनकी हम लोगों ने देख लिया, और ये हर क्षेत्र में असफल है और हर क्षेत्र में असफल रहेंगे। क्योंकि जो लोकतंत्र जो दुनिया में माना हुआ हिंदुस्तान है, जब वही लोकतंत्र ही यहाँ नहीं रहेगा, विपक्ष पे लाठी बरसाई जाएगी, विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी, विपक्ष में जो है, तो किस समस्या का समाधान होगा? तो किसके साथ रहेंगे? समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, चारों लोग हैं। देखिए, विपक्ष में इस वक्त सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो है, और उनके साथ हमने देख रहे हैं, पिछले लोग भी हैं, तमाम अच्छे लोग हैं। तो अब इस वक्त लड़ाई में वही है कि सरकार से, और हमें किसी पार्टी से कोई मामला नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सरकारों से तो झगड़ा होगा, इसलिए कि सरकारें जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगी तो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। आप अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का नोटिस दिया है, अभी तक जवाब नहीं आया है। इस कदर डर नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने पहले खत्म कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात याद कहना चाहता हूं खुले दिल से, फिर अटल जी की मैं बात करूंगा। अटल जी ने प्रधानमंत्री होते हुए, बीजेपी की सरकार यहां थी, बीजेपी की सरकार अहमदाबाद गुजरात में थी, लेकिन जब वहां पे फसाद हुआ तो अटल जी ने कहा था कि राजधर्म निभाइए। ये होना चाहिए, ये नहीं कि योगी जी की तारीफ मोदी जी करें, मोदी जी की तारीफ योगी जी करें। सरकार सबकी है, शहरी सबके हैं, सबको रोजी रोटी देना हमारा फर्ज है। 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, बताइए गैस सिलेंडर, क्या कोई खाएगा? पेट्रोल इतना है कि 5 किलोमीटर जाने में 1 लीटर खत्म। हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो मैंने तो आपको मिसाल दिया कि इस सरकार हर मोर्चे पे विफल है और नाकाम है। इसलिए हम सभी नागरिकों से, उसमें हम किसी को नहीं बांट रहे हैं, हम सभी देश के प्रदेश के पूर्वांचल के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है और समाजवादी पार्टी से लड़ाई है। विपक्षी पार्टियां अभी इस लायक दूसरी नहीं है, और बहुत सी विपक्षी पार्टियों को सरकार के पक्ष में वो कैंडिडेट खड़ा भी किए हुए हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो इन सबसे होशियार रह करके बीजेपी सरकार को आप लोग किसी भी तरह बदलिए, और 2024 के लिए ये सेमीफाइनल है, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, देश की नहीं विदेश में जो उत्तर प्रदेश के लाखों लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
उनकी नीतियां हैं कि उत्तर प्रदेश फैसला करेगा कि 2022 में क्या होगा, उसके बाद 2024 में क्या होगा। बहुत उत्तर प्रदेश में AIMIM के ओवैसी जी भी आए हैं, तो वो कौम की पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो वो कितना फायदा? देखिए, मैं एक बार मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मेरी लड़ाई सिर्फ उनको है कि जिनको जिम्मेदारी मिली है हिफाजत की, रोजी रोटी देने की, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हमने ये आपसे कह दिया है इशारे में कि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो सरकार के कहने पे और उस बरसरे इक़्तिदार पार्टी के तालमेल से उम्मीदवार खड़ी करती है ताकि कुछ बेकार हो जाए, और सब तो ये सब चलता रहता है। ये तो आपको मालूम है, बहुत पुराने आप हमारे दोस्त हैं। तो मैं जनता से अपील करता हूँ, खास तरीके से आजमगढ़, मऊ, पूर्वांचल की जहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, गोरखपुर है, इलाहाबाद है, तमाम लोगों से कि भाई आप लोग खुल करके समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। और कम से कम मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी में हम अपना आंदोलन तो चला ही लेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी जी आए और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और सरकार से अपनी नाराजगी भी जाहिर की, और उन्होंने जनता से अपील किया कि वो समाजवादी पार्टी को साथ जो है इस चुनाव में खड़े हों और इस सरकार को हटाएं।